अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके चलो बेटा, हम इसका जो है P1 स्टार्ट करते हैं। इज द स्क्रीन विजिबल? ओके, ऑलराइट। चलो बेटा, लेट्स रीड आउट दिस क्वेश्चन नंबर 1। हमने इसको डिटेल में स्टडी कर लिया है स्ट्रक्चर, ठीक है। नामा, यू हैव आल्सो स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इन डिटेल, तो आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। दीज आर वेरी इजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द डायग्राम शोज अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द हार्ट, ठीक है। अब आप इसमें देखें 1 2 3 4, लेट्स सी कि ये जो हमें पार्ट्स शो किए हुए हैं, व्हाट आर दीज। हम पहले इसको लेबल कर लेते हैं एंड देन वी विल सी व्हाट इज एक्चुअली द एग्जामिनर आस्किंग, राइट। अच्छा, 1 कौन सा चैम्बर है? वी हैव स्टडीड के हार्ट के बेटा 4 चैम्बर्स हैं, राइट, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, 1 जो है आप देखें, दिस इज द राइट, दिस इज द राइट एट्रिया, ओके। अच्छा, देन आप देखें राइट के बाद ये वाला आप देखें, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, राइट। अच्छा, अब दे हैव आस्क्ड वन इज द राइट एट्रिया, दिस पार्ट इज द राइट वेंट्रिकल, दे हैव नॉट आस्क्ड अबाउट दिस, और ना ही हम इसको लेबल करने लगे हैं। अच्छा, अब यहां से जो है आप देखें, ब्लड जो है इट इज पम्प्ड टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू इट इज पम्प्ड टू द लंग्स। तो ये जो पार्ट है दिस इज लंग्स में जा रहा है, तो हम इसको पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी लेबल कर लेते हैं, राइट। अच्छा, अब फोर्थ आप देखें, फोर्थ जो है इसमें दिस इज द लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, राइट। अच्छा, लेफ्ट एट्रिया में ब्लड जो है इट इज कमिंग फ्रॉम दिस फोर्थ जो है इट इज कमिंग फ्रॉम लंग्स एंड इट इज कमिंग थ्रू द पल्मोनरी वेन, राइट। अच्छा, लेफ्ट एट्रिया के बाद बेटा ब्लड विल बी पम्प्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से इट विल बी पम्प्ड इनटू दिस साइड, और ये 3 में जाएगा, राइट। सो व्हाट इज 3 जो है दिस इज द ऑर्टा, ऑर्टा हम इसको लेबल कर लेते हैं, राइट। अच्छा, नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग, वो क्या पूछ रहा है। अच्छा, आप देखें, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द नंबर्ड ब्लड वेसल्स, हमने इसको अभी रिसेंटली ही स्टडी किया है। अच्छा, राइट एट्रिया क्या करेगा बेटा, इट विल कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट और डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा, आप ए ऑप्शन देखिए, दिस फर्स्ट कॉलम, दिस ब्लड वेसल कैरीज ब्लड टू बॉडी। अच्छा, बॉडी में कौन लेकर जाता है? ऑर्टा से डिफरेंट आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं विच कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। सो अब हमारे पास टू बॉडी में जो ऑप्शन है दिस इज 3, दिस 3 कैरीज ब्लड टू बॉडी, राइट। सो ए की हमारे पास ऑप्शन आती है डी। डी जो है दिस इज द ऑर्टा विच कैरीज ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। अच्छा, इसके बाद जो है हम दूसरा देखते हैं कि कैरीज ब्लड टू लंग्स। अच्छा, लंग्स में अब कौन ब्लड लेकर जा रहा है? लंग्स में दिस 2 इज कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स, राइट, 2 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स, लंग्स में से कौन ब्लड लेकर आ रहा है? दिस फोर्थ वन, ठीक है, दिस विल बी द पल्मोनरी वेन, दिस फोर्थ इज कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स, सो दिस इज अ फोर्थ and carries blood from the body, बॉडी से कौन लेकर आता है? वेना कैवा लेकर आता है into the right atria, so one is the vena cava, it is carrying blood towards the heart, so यहाँ पर वन आ जाएगा। इसमें अगर हम देखें so D is the correct answer, right? Any confusion? चले हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके बेटा, चलें अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। आप ये देखें, विटामिन सी चेंजेस कोलेस्ट्रॉल, ओके,
Vitamin C changes cholesterol to a form which is less likely to be deposited in artery walls, right? Which dietary advice would help prevent coronary heart diseases? Coronary heart diseases किसकी वजह से होती हैं? They are because of eating fatty food, or they are because of eating more fats or taking more fats in diet, right? Which will increase your cholesterol level and which will lead to coronary heart diseases. अब हम देखते हैं कि इस इंसान को या इस केस में कौन सी डाइट खानी चाहिए. Eat more bread. Bread will have carbohydrates. ठीक है, carbohydrates भी ultimately they are converted into fats, right? अच्छा, इसके साथ हम ऑप्शन देखते हैं. लेस मीट. मीट also contains fats, animal fats. So animal fats will increase the level of cholesterol. तो मीट तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इस केस में. अच्छा, सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं. Eat more butter. No, butter is the source of fat. It will again increase the cholesterol level. So fats जो है they should not be taken by the person who to, or they should not be taken if we want to prevent the coronary heart diseases. बटर नहीं खाना चाहिए. ओके, अगेन ब्रेड है तो ब्रेड में भी क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स होंगे. कार्बोहाइड्रेट्स अगेन विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स. तो ये भी हमें नहीं डाइट खानी चाहिए. ओके, लेट्स सी द थर्ड ऑप्शन. ईट मोर मीट. अगेन आप देखिए मीट आ गया है. मीट क्या कंटेन करता है? इट हैज द एनिमल फैट, एंड एनिमल फैट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ द कोरोनरी हार्ट डिजीजेस. तो ये डाइट भी यहाँ से क्या होती है? ओमिट हो जाती है. और लेस ऑरेंजेस. ठीक है, मोर ऑरेंजेस भी हो, बट मीट जो है that should not be taken by the person suffering from coronary heart diseases. So this is also eliminated, right? अच्छा, अब हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं. eat more oranges. Yes, oranges do not contain fats. ठीक है, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में फैट्स आर नॉट प्रेजेंट, तो फैट्स शुड बी टेकन. एंड लेस बटर. यस, बटर शुड बी रिड्यूस्ड. ठीक है, इस जो है लेस बटर जो है उसको क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए डाइट में. और ऑरेंजेस या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इंक्रीज करना चाहिए. तो इनमें से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है दैट कम्स आउट टू बी डी, राइट? एनी कंफ्यूजन बेटा? चले हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं. ओके नामा, चले अब हम नेक्स्ट देखते हैं. द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ ब्लड कैपिलरी with an adjacent cell. आप ठीक है देखें, this is the blood capillary and this is the adjacent cell in which the molecules or nutrients or gases are being transported from capillaries into the cell, right? अच्छा, इसमें blood capillary show की हुई है with an adjacent cell. The arrows represent the transfer of substances between the capillary and the cell. अच्छा, अब आप देखिए बेटा, ये जो शो किया हुआ है दिस इज द रेड ब्लड सेल. ये एक हमें रेड ब्लड सेल शो किया हुआ है. अच्छा, दिस इज द इनसाइड इज द प्लाज्मा एंड दिस इज द कैपिलरी, राइट? अच्छा, दिस इज द सेल एंड साइड पर आप देखें सराउंडिंग में दिस इज द इंटरस्टिटियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट. अब यहां से आपने बताना है विच रोज रिप्रेजेंट ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? वी हैव स्टडीड. ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करती है विद रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स में भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यू फ्लूइड्स या सेल्स में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होती है. अच्छा, दीज आर द रेड ब्लड सेल्स. ये भी रेड ब्लड सेल्स हैं, ये भी. अब आप देखिए कि रेड ब्लड सेल्स में से एक चीज जो है दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स. तो ये आर क्या चीज हो सकती है? एक ही चीज. इनसाइड द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कैपिलरीज टू सेल्स. ठीक है, इसी तरह अगर हम न्यूट्रिएंट्स देखें, अमाइनो एसिड्स या ग्लूकोज, ठीक है, एज दे हैव आस्क्ड अबाउट द ग्लूकोज, तो ग्लूकोज भी कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होती है? इट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स सेल. तो आर क्या बेटा हो सकता है? व्हाट इज द पॉसिबल ऑप्शन फॉर आर? कोई बताना चाहेगा? ठीक है, what is the possible answer for, yeah, what is the
पॉसिबल ऑप्शन फॉर आर, आर क्या हो सकता है, आर जो है रेड ब्लड सेल के साथ अटैच है, सो इट विल बी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ऑलवेज attached with the hemoglobin of the red blood cells and it also moves from capillaries to cells, वो cells में से capillaries में move नहीं करती, right? अच्छा सेकेंड आप देखें एस, दिस ये क्या हो सकता है, एस जो है इट इज ऑल्सो मूविंग इन साइड द सेल, सो इसमें पॉसिबिलिटी है इट विल बी ग्लूकोज। आर तो अंडरस्टूड है इट इज ऑक्सीजन। अच्छा ऑप्शन हमारे पास एक ही है विद ऑक्सीजन आर, राइट, दिस इज द डी ऑप्शन, बट हम बाकियों को भी देखते हैं। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा, आपने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड how it diffuses out of the cell, it binds with red blood cells, ठीक है। रेड ब्लड सेल के अलावा जो है इट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, और ये प्लाज्मा में, प्लाज्मा के थ्रू रिमूव होती है। इट कैन बाइंड विद द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उसके साथ भी कहीं पर बाइंड अगर आपको ऑप्शन आए, ठीक है, बाउंड ऑप्शन आती है कार्बन डाइऑक्साइड की विद द रेड ब्लड सेल्स, तो वो भी करेक्ट हो सकती है। एंड इट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड विद द प्लाज्मा, प्लाज्मा के साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होती है। अच्छा अब यहाँ पर देखें क्यू जो है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है क्यू कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है एज इट इज ऑल्सो बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन ऑफ द रेड ब्लड सेल, और पी भी जो है, पी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, पी भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, क्यू भी हो सकता है, पी भी हो सकता है। एज आई टोल्ड यू इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द plasma and it is also removed by binding with the hemoglobin of the red blood cells, दो options है, इसके अलावा भी होती हैं, right, but for your level these two are sufficient। अच्छा अब आप देखें क्यू में पॉसिबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, पी भी कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। अब पी जो है, पी यूरिया भी हो सकता है या एनी अदर वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, इट कैन बी यूरिया और एनी अदर वेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा आप आर देखें, आर जो है दिस इज ऑक्सीजन 100%। कार्बन डाइऑक्साइड आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, चले हम पी करते हैं। ग्लूकोज हम क्या कर रहे हैं, एस कर रहे हैं, यस ग्लूकोज नेवर बाइंड्स विद द रेड ब्लड सेल्स, ये डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, सो द करेक्ट आंसर इज डी हियर, राइट। एनी कंफ्यूजन, ठीक है, एक ये वाली न्यू बात थी, इसको आप याद कर लें, बाकी जो थी देवर old। What is the sequence? Which sequence shows the shortest route taken by blood traveling from leg to arm in the human body? अच्छा leg से पहले कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा, देन हार्ट से कहाँ जाता है, फ्रॉम हार्ट इट मूव्स टू lungs for oxygenation, then from lungs it returns back to heart and then heart pumps and it supplies blood to all parts of the body. So which option is correct? As we all have studied, ठीक है, अभी जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी they have recently studied, तो any one of you would like to answer, बताएं इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट होगी। From leg it will move to heart, right atrium, left atrium, then it will move to lungs, वहां पर ऑक्सीजनेशन होगी, then from after oxygenation it will return to left atrium, left ventricle, and then left ventricle will pump and it will supply blood to arm through the aorta. So A is the correct sequence. Okay, next अब हम देखते हैं, the diagram represents the liver and associated blood vessels. अच्छा अब आपने बताना है after a meal how is the blood affected by the liver as it passes between these blood vessels. अच्छा अब हमने देखना है कि ये पास कहां से कहां हो रहा है, इज इट विजिबल? ओके चले अब बेटा ये लिवर है, ठीक है, लिवर से आप देखें वन जो है इट इज कैरिंग लिवर से, अच्छा दूर जो है कौन लेकर जाता है, वन जो है दिस इज द, ये कौन सी हमारे पास वेन होगी, दिस इज द हेपेटिक वेन, दिस इज हेपेटिक वेन, ठीक है। अच्छा अब दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर तक कौन सी ब्लड वेसल ब्लड लेकर जाती है, 3, दिस इज हेपेटिक पोर्टल वेन, ये कौन सी है, दिस इज
हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है। अच्छा, दिस इज हेपेटिक पोर्टल वेन। और ये मैंने आपको बताया है बेटा, हार्ट से जो है डायरेक्टली ब्लड पंप नहीं होता। ठीक है, हेपेटिक वेन जो हेपेटिक पोर्टल वेन इट सप्लाइज ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इसके साथ साथ जो ये वाली है विच इज कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स द लिवर, ये क्या है, दिस इज द आर्टरी। ठीक है, आर्टरी के थ्रू भी आ रहा होता है विच इज द हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, तो अब आपने याद रखना है दिस इज द ऑर्गन, दिस इज द ओनली ऑर्गन विच इज रिसीविंग ब्लड थ्रू द आर्टरी। आर्टरी कहां से लेकर आ रही है, हार्ट से लेकर आ रही है, राइट। अच्छा, हार्ट से इसके पास ब्लड आ रहा है। दूसरा आप देखें, वेन से भी इसके पास बेटा ब्लड आ रहा है। वेन से कहां से आ रहा है, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine is supplying blood through the hepatic portal vein to liver, and liver is also getting blood from the hepatic artery from heart। ठीक है, तो इसके पास अब आप देखें, हार्ट से भी ब्लड आ रहा है या आर्टरी से भी ब्लड आ रहा है और वेन से भी ब्लड आ रहा है। दिस इज द ओनली ऑर्गन विच रिसीव्स द ब्लड थ्रू आर्टरी एज वेल एज वेन, राइट। अच्छा, अब लिवर में बेटा क्या होगा, यहाँ से जो ग्लूकोज एंटर हुए थे दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन के बाद जो है बेटा ये मूव कर जाएंगे हेपेटिक वेन के थ्रू हार्ट में। देन हार्ट विल पंप एंड इट विल सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसमें ग्लूकोज भी जाएगा। अच्छा, अब हमें देखना है कि आफ्टर अ मील हाउ इज द ब्लड अफेक्टेड बाय द लिवर, affected by the liver as it passes between these blood vessels। अच्छा, 3 से जब ये जाएगा तो 3 में कौन सी चीज ऐड होगी, 3 में ग्लूकोज आर एडेड। क्या चीज ऐड हो रही है, ग्लूकोज ऐड हो रहा है, और इसके साथ साथ अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो बीइंग एडेड, न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग एडेड। ओके। अच्छा, अब हमें बताना है ब्लड वेसल्स एंड इफेक्ट ऑफ लिवर। इसमें बेटा ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स ऐड हो रहे हैं। अच्छा, the one which is coming from the heart, it has lower concentration of glucose and it will move into the liver। liver क्या करेगा, liver इसमें बेटा ग्लूकोज ऐड करेगा, and when it will leave the liver it will have higher concentration of glucose, right। तो hepatic artery has lower concentration and hepatic vein has higher concentration of glucose, या ये इसमें change होगा, when this blood vessel is passing through the liver the concentration of glucose in it increases, but यहाँ पर जो है it's always higher, concentration of glucose is always higher in 3। so when it passes from, चले अब आप बेटा इसका आंसर करें, what will be the answer, I have explained in detail। सो आप बेटा प्लीज इसका आंसर करें, ठीक है, एंड लेट मी नो के व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज व्हेन इट इज पासिंग या व्हेन टू, अच्छा व्हेन ब्लड वेसल मूव्स फ्रॉम 2 to 1 सो ग्लूकोज इज एडेड, यस। When it will move from 2 to 1 glucose is added, and in 3 glucose concentration is the same or it's high, you can say, right। इसमें change आएगा when it will move from this to this। अच्छा, if you are in hurry तो बेटा we can discuss paper 6 and paper 2, and if you want me to discuss paper 1 so I've decided to discuss its 10 questions or 20 questions, right। if it will be टेकिंग मोर टाइम तो हम पेपर 2 और पेपर 6 थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। 1 जो है तो आई थिंक हो जाएगा, या हम इसको जब बाद में पेपर 1 का टाइम आएगा तब करेंगे, बिकॉज देयर इज 1 month गैप बिटवीन पेपर 2 एंड पेपर 1। बट हम इसके 10 MCQs अभी कर लेते हैं। हाउ डू वेन्स डिफर फ्रॉम आर्टरीज, ये कैसे डिफर करती हैं वेन्स एंड आर्टरीज। अच्छा, वाइड width of the lumen, veins have wider lumen, right। so option is between C and D, thick
walls? No, they have thinner walls and arteries have thicker walls. Okay. Elastic fibers, they are less and they are more in arteries. Muscles in the walls, they are also less. So the correct answer, yes, good Zainab. So the correct answer is D. It's very simple, right? अच्छा, next जो है, the diagram shows a blood capillary close to some tissues. Cells bathe in the tissue fluid. Exchange of nutrients takes place here. Acha, this is the capillary. Again, these are the blood cells. This is the plasma here, and this is the direction of the fluid towards this side. This is the cell or ये भी tissue fluid है. Which row shows the type of the nutrients in the plasma and in the tissue fluid and the method of transfer of these two? अच्छा, प्लाज्मा में से आप बेटा देखें ट्रांसफर क्या होगा. ट्रांसफर प्रोटीन्स नहीं होते और ब्लड सेल्स भी नहीं होते बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज. तो ये हमारे पास टू ऑप्शंस जो हैं ये यहाँ से एक्सक्लूड हो गई हैं, राइट. सो वी आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस. अमाइनो एसिड्स ट्रांसफर होते हैं, ओके. टिश्यू फ्लूइड में भी आप देखें क्या ट्रांसफर के चांसेस हैं. अमाइनो एसिड्स के चांसेस हैं. अगेन प्रोटीन्स आर लार्जर इन साइज, तो दे विल नॉट बी ट्रांसफर्ड. ठीक है. अच्छा, ट्रांसपोर्टेड, ये भी हमारे पास ऑप्शन यहीं से एक्सक्लूड हो गई है. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन. And the method of the transfer is diffusion. They are transported from higher to lower concentration by the process of diffusion. So A option comes out to be correct. B में यहाँ से प्रोटीन एक्सक्लूड हो गए हैं और सेकेंड में आप देखें proteins and amino acids never move by the process of osmosis. तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन B जो कि वो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गई थी और यहाँ से भी we came to know कि it's totally incorrect, right? So A is the correct option. Next हम देखते हैं, the table shows the characteristics of blood in the blood vessels in the body. Oxygen concentration is high. अच्छा, oxygen concentration किस में high होती है? That is high in artery. अच्छा, carbon dioxide concentration किस में low होती है? Again, this is also low in artery, and pressure is also high in artery as compared to vein. So let's see which blood contain blood. Yes. C, you are saying C for MCQ number 8. Okay. Ma'am, it's A. Okay. Right. अच्छा, and pressure is also high. So this is an artery. Let's see. अच्छा, artery जो है, अच्छा एक pulmonary artery है, ये. अच्छा, pulmonary artery में blood कौन सा होता है? ठीक है, it has the deoxygenated blood. So this option is excluded. और वैसे भी aorta जो है, this is the largest artery which has all these characteristics. So aorta is the correct answer. Pulmonary artery जो है, this is incorrect because it has the deoxygenated blood. ठीक है, इसकी वजह से ये exclude हो गया. Next हम करते हैं, the diagram shows a section through the human heart. These are the semilunar valves and this is the, अच्छा, these are the bicuspid and tricuspid valves. What happens as the blood is being pumped out of the heart? अच्छा, जब बाहर आएगा, it is being pumped out of the heart, means that it is going to the lungs through this one and it is going to the body through aorta which is labeled as 2 here. तो इसका मतलब है ये क्या होंगे? These valves will be open. Semilunar valves क्या होंगी? Open होंगी. When it has to pump blood to different parts of the body, ये open होंगे. So option is between, okay, so option is between, okay, let's see Zainab. Okay Zainab, if you would write the MCQ number, ठीक है, उसके बाद आप उसका ऑप्शन लिखेंगे ना तो it will be easy. ठीक है, ए मुझे लगता है आपने पिछले MCQ का बताया, ठीक है, या मे बी आपने इसी MCQ का बताया. सो आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड. आप MCQ का नंबर लिख के उसके साथ आप मुझे बता दें विच ऑप्शन इज करेक्ट. अच्छा, ये तो ओपन होंगी एज द ब्लड हैज टू फ्लो टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. अच्छा, वेसल्स थ्रू विच द ब्लड पासिस टू द लंग्स. लंग्स में कहां से जाएगा? थ्रू वन.
through right ventricle it is pumped to the lungs, so this is the correct option. A is the correct option. Okay, good. 10 हम कर लेते हैं, इसके बाद we will move to paper 2 and then paper 6. Which blood vessels carry absorbed food materials from the small intestine to liver? It's very easy. That is, which one is this? I want you girls to answer. Liver से, small intestine से liver तक which blood vessel carries the blood? That is, yes, B, that is hepatic portal vein. ठीक है बेटा, this is B which carries hepatic portal vein carries the blood from small intestine to liver. Right? चलें, good. अब हम बेटा क्या करते हैं? Okay, this is sufficient. Right? बाकी हम after your paper 2 हम इसको डिस्कस करेंगे. Now let's move to paper. This is paper 2.